नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 19 अप्रैल शुक्रवार सुबह 7:15 बजे की श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट मार्ग पर 3 पुली के पास पहले से ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन गठित होने के बावजूद 6 किलोमीटर आगे गांव कालिया में नई ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन गठित करने को लेकर विवाद निरंतर तूल पकड़ रहा है। इसके चलते कुछ लोगों ने गांव कालिया में एक घर में घुसकर न केवल मारपीट की बल्कि फायरिंग करके दहशत फैला दी। सदर थाना पुलिस के अनुसार कालिया गांव के दर्शन सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर बिट्टू प्रधान और 20-25 अन्य व्यक्तियों पर घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। अनूपगढ़ जिले में समेजा कोठी तथा श्री विजयनगर थाना क्षेत्र में 2 युवकों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो गई। श्री विजयनगर पुलिस के अनुसार बुधवार दोपहर को चकसोला जीबी के पास 2 मोटरसाइकिलों में भिड़ंत होने से एक मोटरसाइकिल पर सवार राजकुमार बजाज बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसके मोटरसाइकिल में टकराने वाले मोटरसाइकिल पर सवार गुरजिंदर सिंह जटसिक के भी चोटें लगी है। दुर्घटना में बुरी तरह से जख्मी हुए राजकुमार बजाज को श्री विजयनगर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में अदालत ने गुरुवार को आरोपी युवक को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर युवक को 2 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पोक्सो एक्ट मामले की विशेष अदालत में विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रूपाणा एडवोकेट ने प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय महिला थाना में 3 अक्टूबर 2019 को एक शख्स द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुराने आबादी में महिला पार्क के पास रहने वाले अरुण भादु पर उसकी बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। श्रीगंगानगर जिले की राजेसर थाना पुलिस ने एक किशोरी का अपहरण करने के आरोप में एक किशोर को काबू किया है। पुलिस ने बताया कि निरुद्ध किए गए किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसिपल के समक्ष पेश करने पर सुधार गृह में भेजने के आदेश दिए गए हैं। ये मामला 27 मार्च को सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के समीप रहने वाले एक शख्स ने दर्ज करवाया था। उसने पुलिस को बताया कि 26-27 मार्च की रात को उसकी 15 वर्षीय बेटी गायब हो गई। घर में रखे संदूक में रखे 50,000 रुपये, सोने की एक कंठी और 1 किलो चांदी के आभूषण भी गायब पाए गए हैं। इस शख्स ने पास में ही रहने वाले एक युवक पर अपने परिवार वालों के सहयोग से बेटी को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने का आरोप लगाया। इस युवक के परिवार के लोग भी रातों रात गायब हो गए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गायब हुई लड़की को परसों मंगलवार को दस्तयाब कर लिया गया। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत श्रीगंगानगर के रिटर्निंग अधिकारी लोक बंधु और एसपी गौरव यादव ने बुधवार देर रात को साधुवाल स्थित नाकाबंदी चेकपोस्ट का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने वाहनों की चेकिंग कर रहे एफएसटी और एसएसटी दल को मुस्तैदी के साथ निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि मतदान दिवस 19 अप्रैल के तहत जांच प्रक्रिया में कोताही नहीं बरती जाए। नाकाबंदी चेकपोस्ट पर 24 घंटे पूरी मुस्तैदी के साथ निगरानी रखी जाए। श्रीगंगानगर जिले में नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत औषधि नियंत्रण विभाग ने विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच व निरीक्षण किया। इसमें कमियां पाए जाने पर 27 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलंबित किए गए हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान शुक्रवार को होने वाले मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से मतदान दलों को अंतिम व तीसरे प्रशिक्षण के बाद रवाना किया गया। मतदान दलों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी लोक बंधु ने कहा कि निर्वाचन कार्य से जुड़े कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है। मतदान दलों को अपने निर्धारित रूट के अनुसार अपने आवंटित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करवाने की तैयारी करनी है। मतदान केंद्र की तैयारी से लेकर शुक्रवार को निर्धारित समय पर मॉक पोल करवाकर सुबह 7 बजे मतदान प्रारंभ करना है, जो शाम के 6 बजे तक निरंतर चलेगा। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए गुरुवार को मतदान दल मतदान केंद्रों पर पहुंचे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से तृतीय एवं अंतिम प्रशिक्षण देने के बाद निर्धारित वाहनों में मतदान दलों को रवानगी दी गई। गुरुवार शाम तक सभी मतदान दल अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर पहुंच गए और मतदान केंद्र पर तैयारियां शुरू कर दी। हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां गुरुवार शाम मतदान केंद्रों पर पहुंच गई। जिले के 14 लाख से ज्यादा वोटर शुक्रवार को मतदान करेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज व डीएवी स्कूल से संगरिया, हनुमानगढ़ और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव सामग्री लेकर दल रवाना हुए। नोहर के गौरी शंकर बिहाणी राजकीय कन्या महाविद्यालय से भादरा और नोहर विधानसभा क्षेत्र के लिए दलों की रवानगी हुई। अनूपगढ़ जिले के सेठ बिहारी छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय से गुरुवार को अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को रवानगी दी गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, एसपी रमेश मौर्य सहित पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। मतदान दलों को मतदान के बारे में जानकारी दी गई।
हनुमानगढ़ जिले में शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। इस दिन मतदाताओं की सुविधा के लिए बीएलओ अपने क्षेत्र के व्हाट्सएप ग्रुप पर केंद्र पर कतार की वास्तविक स्थिति की सूचना अपडेट करते रहेंगे। बीएलओ हर आधे घंटे में सूचनाएं भेजेंगे। ये व्हाट्सएप ग्रुप बीएलओ की ओर से बनाया जाएगा। साथ ही बीएलओ पूर्व में बने या क्षेत्र के ग्रुप पर भी सूचनाएं भेजेंगे। स्वीप नोडल अधिकारी सुनीता चौधरी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के दृष्टिगत मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। इससे बीएलओ अपने पंजीकृत मतदाताओं से लगातार संपर्क में भी रहेंगे। श्रीगंगानगर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अंकुर मगलानी ने आज शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान देखते हुए कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बूथ मैनेजमेंट की समीक्षा की। उन्होंने सभी बूथ कमेटियों के प्रभारियों से संपर्क कर कल शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के सशक्त उम्मीदवार इंदौरा के पक्ष में अधिकाधिक मतदान करवाने के दिशा निर्देश दिए। अंकुर मगलानी ने बताया कि जिले के सभी 5 विधानसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर, सादुलशहर, श्रीकरणपुर, रायसी नगर और सूरतगढ़ में सभी मतदान केंद्रों पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट की नियुक्तियों का काम पूरा हो चुका है। सभी पोलिंग एजेंट को पोलिंग के दौरान पूरी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं कि कहीं कोई ईवीएम से छेड़खानी ना करे। बूथ कमेटियों प्रभारियों के पास पोलिंग करवाने संबंधी आवश्यक सामग्री भी पहुंचा दी गई है। उन्होंने कहा कि पोलिंग एजेंट और बूथ प्रभारी शुक्रवार सुबह 6:30 बजे ही अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे और पोलिंग समाप्त होने तथा ईवीएम की रवानगी होने के बाद ही वापस जाएंगे। हनुमानगढ़ जिले में खुइयां थाना क्षेत्र में कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। चूरू जिले के तारानगर तहसील क्षेत्र के ये युवक खुइयां में एक जानकार की बेटी की शादी में आए थे। इनमें एक युवक की कुछ दिन बाद इसी गांव में शादी होनी थी। पुलिस ने बताया कि मृतक युवकों की पहचान पवन और विकास के रूप में हुई है। पुलिस ने 2 अलग-अलग मामला दर्ज किया है। पहली रिपोर्ट लच्छू राम की ओर से दर्ज की गई है, जिसमें विकास नहर पर पानी पीने के प्रयास में फिसलने से डूबकर मौत हो गई और इसका उल्लेख किया है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज़। धन्यवाद।